से मेरी बात हुई, तो उसमें भी खान साहब ने जो बात की, उन्होंने ये कहा कि आपको पता नहीं है, आप देखें ज़रा कि ये बस चंद दिन हैं, उसके बाद चीज़ें एकदम से चेंज होंगी मेरे हक में। अब ठीक। पता नहीं है कि ये वो किसी वो यानी मेरी उनसे जो बात हुई, उन्होंने कहा कि वो बड़े पुरएतमाद हैं खान साहब, यानी ये लफ्ज़ उन्होंने बोला कि पुरएतमाद है खान साहब कि चीज़ें अब भी पलट जाएँगी उनके हक में। अब ये पता नहीं वो किसी बहुत ही गहरी इन्फॉर्मेशन की बेस पर खान साहब ये कह रहे हैं, या उन्होंने कोई ऐसी कहीं कमेटी डाल रखी है, जो अभी निकलनी बाकी है, जो जिसके के बारे में उनका ये यकीन है कि ये लाज़मी ये ऐसा होगा कि उनकी हिमायत में कुछ लोग सामने आएँगे। तो लेकिन ये आज अभी तक स्टेट आज ऑफ माइंड यही है। जावेद, अभी एक उनका लाइव इस वक्त खिताब चल रहा है, और उन्होंने कहा है कि मैंने तो आर्मी चीफ से बात करने को कहा था, लेकिन वो बात ही नहीं करना चाह रहे। ये उन्होंने फिर आज इसका ऐलान किया है, तोड़ फोड़ उसके सारा कुछ होने के बावजूद। जो आप कह रहे हैं ना कि उनके कौन सी कमेटी डाली हुई है, उनके चंद नादान दोस्त ऐसे हैं जो उनको इस तरह की इंफॉर्मेशन फीड करते हैं कि फौज के अंदर अभी भी जर्नैल आपके साथ हैं, कुछ जर्नैल हुँ, आपके लिए जो है वो मामला बदल के रख देंगे। ये 9 मई को भी इसी गलत फहमी या खुश फहमी की बिना पर खान साहब की और उनकी पार्टी ने जो कुछ किया, और उसका खमियाजा वो बच्चे भुगत रहे हैं, हजारों बच्चे और बच्चियां बिल्कुल ऐसे ही, जो बिल्कुल ऐसे मासूम मासूम अपने पैशन में जाके उन्होंने ये किया। और खुद खान साहब जमान पाक में बैठे हुए हैं, लोटे सारे जाके निकल के कहीं और चले गए हैं, कोई इधर उधर तितर बितर हो गया है, और ये बच्चे फंसे हुए हैं। अब ये कहीं दोबारा ना इनको फंसवाएं, मैं तो ये अल्लाह से दुआ करता हूँ जी। तो देखिए देखिए ये मैं थोड़ा-सा इसमें कि अगर खान साहब थोड़ी-सी मैं ये समझता हूँ कि मामला फ़हमी से काम लेते, तो वो दूर ना जाते। वो एक शख्सियत उनके बिल्कुल हमसाये में बैठी है। उनकी दीवार साझी है उनके साथ। मैं कल ही उनके पास बैठा हुआ था, तो ये बड़ी उन्होंने खुल के बात की। मैं जो बात कहने लगा हूँ, ये कोई ऐसी नहीं है कि कोई किसी कोई बहुत अंदर जाके उन्होंने कहीं बात की हो, ऑफ द रिकॉर्ड बात की हो। लेकिन चौधरी एतजाज अहसन साहब का मैं ज़िक्र जी, करना चाह जिक्र रहा हूँ। करें। हाँ जी। चौधरी साहब जो है, चौधरी साहब ने ये बात चौधरी साहब उन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं, उनकी पॉलिटिक्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी खुद उनकी पार्टी के अंदर जो है वो उनके हवाले से चौधरी साहब के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी होता है। लेकिन चौधरी साहब बड़े आउटस्पोकन हैं और वो खुलखुलाकर इस बात पर जो है वो अपना नुक्ता नज़र दे रहे हैं। लेकिन चौधरी साहब का भी ये कहना था कि इमरान खान को चाहिए था कि ये पार्लियामेंट के अंदर रहते और ये बाहर ना निकलते। उनका ये कहना था कि ये मरियम नवाज़ बहुत पॉलिटिक्स कर गई है उसके साथ और नवाज़ शरीफ बहुत पॉलिटिक्स कर गया है कि वो उन्होंने बार-बार उससे कहा कि अगर तुम्हें इलेक्शन चाहिए, तो अपनी 2 असेंबलियाँ तोड़ो और इलेक्शन ले लो और वो उनकी बातों में आ गए। अच्छा अब ये बात ये है कि वो मैंने भी अर्ज़ की कि मैंने कहा जी सारे पॉलिटिक्स करने आए हैं, अब किसी को आप ये इल्ज़ाम तो ना दें उसने पॉलिटिक्स क्यों की? कि एक पहलवान जो है वो जब कुश्ती हार के बाहर निकलता तो ये इल्ज़ाम नहीं दे सकता कि उस पहलवान ने ज़्यादा तेल लगाया हुआ था अपने जिस्म के ऊपर। तो इस जवाब को कभी भी माना नहीं जाता। जी, तो ये बिल्कुल। साहब सब का भी ये नुक्ता नज़र है कि इमरान खान को ये नॉन पॉलिटिकल उनके डिसीजन जो हैं ये ले डूबे कि उन्हें बि- विद इन सिस्टम रहना चाहिए था, उन्हें पार्लियामेंट के अंदर रहना चाहिए था, फिर उन्हें असेंबलियाँ नहीं, नहीं तोड़नी चाहिए थी। ये बातें जो है अगर मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि खान साहब ज़्यादा दूर ना जाते, अपनी दीवार के पार ही कान लगाकर चौधरी एजाज हसन साहब से ही मशवरा ले लेते तो शायद उस बात से ही आज उन्हें ये दिन ना देखने पड़ते। जी, जी। इफ्तिखार साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे जी। कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बातें की जा रही है ना, वो जो कहता है ना कि तब्दीली में आ जाएगी और पांसा पलट जाएगा, ये सारी बातें कौमी असेंबली से बाहर जाना उन्हीं दोस्तों का मशवरा था, जिस पे आज भी उसको तकिया किए बैठा है कि वो उसका पांसा पलट दे। सूबाई असेंबलियों से भी निकलना उन्हीं का मशवरा था। वो कह रहे थे कि बहरान को इतना गहरा कर दो कि ये सारे के सारे उस बहरान में फंस जाए, उस बहरान से बाहर ना निकल पाए। और फिर ये जो अगला जो हरकत की 9 वाली, ये तो बिल्कुल सोची समझी स्कीम है, जिनकी बात आप कर रहे हैं कि जनाब उसने कहा कि मैं तो पांसा पलट दूंगा। अभी भी ये वही म्यूटनी कराना चाहता है। यानी कितने अफसोस की बात, वो हम्म। पॉलिटिकल बात करना ही नहीं चाहता। आज हम्म। भी वो बात जो कर रहे हैं वो गैर सियासी बात कर रहे हैं। वो किसी ऐसी चीज के इंतजार में है जिससे पाकिस्तान के अंदर और इंतशार पैदा हो, पाकिस्तान के फेडरेशन को और धक्का लगे। ये कोई रवैया अच्छा नहीं है। और ये जो बातें होंगी ऐसे नहीं होगी।
कौमी असेंबली से बाहर निकलना तो पॉलिटिकल फैसला था, सूबाई असम्बली तोड़ाना पॉलिटिकल फैसला था। जी और जब ये आज कहता है कि फौज का सरबराह मेरे से आके बात करे, उस फौज के सरबराह के बारे में जो इसने सारी की सारी मुहिम चलाई, वो क्या लोगों के सामने नहीं है? क्या लोग भूल गए? ये किसको डर्टी हैरी कहता रहा? ये किसको फौज के बारे में ये क्या कहता रहा? किस किस्म के अल्फाज इसने इस्तेमाल किए? आज तक पाकिस्तान की क़यादतें हैं, उन्होंने इख्तलाफ जरूर किया होगा फौज के साथ, लेकिन फौज के बारे में ये रवैया कभी भी नहीं अपनाया। हमले करने तो दूर की बात है, लफ्जों के साथ भी ऐसे लफ्ज इस्तेमाल नहीं किए जो इस शख्स ने इस्तेमाल किए। इसने उस अदारे को पूरा लोगों के आगे ला के रख दिया कि लोगों आओ इसके खिलाफ बोलो। जो इसके चाहने वालों ने अमेरिका और बरतानिया में किया, क्या मैं भूल जाऊं? जी तो कंपेन वहां पे की गई पाकिस्तान की फौज के खिलाफ। फौज के जी खिलाफ कंपेन नहीं करनी चाहिए, लेकिन जैसा वो आज कह रहा है कि उसको आज भी उम्मीद है कि अंदर से कोई आएगा और इसको कंधे पे बिठा के ले जाएगा और ये खिताब कर रहा होगा एक मजमे के साथ और कहेगा कि इंकलाब आ गया। जी तीसरे जी ममालिक में जी इंकलाब ऐसे इतनी आसानी से नहीं आ सकता जिस इंकलाब की वो पट्टी पढ़ के आया कहीं से या किसी ने उनको ये पट्टी पढ़ाई। जी इस मुल्क में बिल्कुल इंकलाब आ सकता है जमहूरी अंदाज से, बिल्कुल बिल्कुल गैर जमहूरी अंदाज से कोई यहाँ पे कामयाब नहीं हो सकता। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल ये दुरुस्त। बात बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए और कम से कम मुझ जैसे लोग तो ऐसी गैर जमहूरी तब्दीली की हिमायत नहीं करेंगे जिसमें आप अदारों को तबाह कर दिया। क्या हुआ? ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के दरमियान जो फसाद पैदा हो गया है, पार्लियामेंट की बात अदलिया नहीं मान रही, अदलिया अपनी मनमानी कर रही है। फौज को इसने इस हद तक सीट दिया कि आज हम ये सोच रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि उसको आज भी उम्मीद है कि, और आप कह रहे हैं कि उसको आज भी उम्मीद की वजह कुछ फौज के अंदर बैठे हुए उसके साथी हैं। तो इसका मतलब ट्राइकॉटमी ऑफ पावर को हमने तबाह कर दिया, नहीं कर दिया साथ में? जी जी खत्म होगी फिर ट्राइकॉटमी क्या रह पावर। जाएगा? अगर एक रियासत में ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का तस्वर खत्म हो जाए तो उस रियासत के बारे में बहुत संजीदा सवाल पूछ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा वक्त इक़्तिदार की खातिर आदमी को इस हद तक नहीं जाना चाहिए, कोई नहीं गया। सही आप सही भुट्टो और सही। मुजीब को जिम्मेदार ठहराते हैं ना। मैं कहता हूँ कि भुट्टो और मुजीब के दरमियान एक डायलॉग जन्म ले रहा था, लेकिन मुजीबर रहमान के गिर्द जो लोग थे, तुफैल वगैरह, वो बिल्कुल ये हरकतें कर रहे थे जो इमरान खान के गिर्द लोग बैठे हैं, और उन्होंने करवाई उससे। बिल्कुल जी बिल्कुल। यानी आप कि उसके दोनों साथ जो दोस्त है मुजीब के साथ, वो 13 और 14 मार्च को झंडा लगवाना चाहते थे पल्टन ग्राउंड में इसका बांग्लादेश का, एंड ही रेजिस्टेड। इसने उनको मुजीब ने उनको रेजिस्ट किया। सही ये सही रेजिस्ट नहीं कर सही है। सका। ऐसा ही है सर, ऐसा ही है। तो इफ्तिखार साहब, जावेद साहब, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। हमारे अब शो का वक्त खत्म हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि जावेद साहब आप फिर भी हमें वक्त दिया करेंगे, और बहुत जबरदस्त आपने मालूमात भी और तज्जिया भी दिया। और इफ्तिखार साहब आपके तो क्या ही कहने। इसके साथ ही नाजरीन, आज के लिए खुदा।